साथियों, कल रात को हमने आपके साथ एक सेशन साझा किया था जिसमें नेपाल में हुए प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत उग्र होते चले गए। संसद में घुसने की तस्वीरें हमने कल आपसे साझा की थी, लेकिन संसद में आग लगाने की तस्वीरें आज निकल कर आना शुरू हुई। संसद के अंदर निकलती हुई ये आग आपके सामने है। संसद की इमारत में चढ़े हुए लोग आपके सामने हैं। नेपाल के अंदर नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर के घर के बाहर उग्र भीड़ आपके सामने है। घर पर लगती हुई आग तस्वीरों में है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में आग की तस्वीरें हैं। और तो और फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़कर पीटती हुई जनता आपके सामने है। नेपाल के अंदर राजनेताओं को, मंत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कल रात को जब हमने सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था, तब हमने बताया था कि कैसे अमेरिकी कंपनियों को बैन करने के विरोध में नेपाल में प्रोटेस्ट उठ खड़ा हुआ था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि कैसे करप्शन के अगेंस्ट नेपाल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनेताओं के करप्शन की वजह से तंग आए बच्चों का यह मानना था, जेनजीज का यह मानना था कि ये लोग अपने करप्शन को सोशल मीडिया पर ना आने देने के लिए सोशल मीडिया को ही बैन करने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते हमने इसमें सुबह आपको जानकारी दी थी कि नेपाल में प्रोटेस्ट सरकार गिराकर मानेगा। 16 घंटे पहले हमने ये सेशन साझा किया था। आज का जो सेशन फिलहाल है वो ये कि नेपाल की सरकार गिर चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए हैं। बड़ा सवाल है कि कहां भाग गए। यहां से उठ करके किसी देश में शरण ले लिए या फिर अपने निवास से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए, ये अभी तक नहीं पता चला है। हालांकि मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि यहां से निकलकर ये दुबई भागे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों में शेख हसीना उठकर निकली थी और भारत में लैंड हुई थी। फिलहाल केपी ओली के लैंड होने की खबर नहीं है, सुरक्षित स्थान पर जाने की खबर है। या तो शाम तक ये खबर आए कि उन्होंने किसी दूसरे देश में शरण ले ली, या फिर फिलहाल यही माना जाए कि वो कहीं सुरक्षित चले गए हैं। फिलहाल आपको इतना पता है कि केपी शर्मा ओली निकल गए हैं, सत्ता से इस्तीफा दे दिया गया है, सरकार पलट दी गई है। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने वाले केपी शर्मा ओली का यह संदेश रहा। ये वही ओली हैं जिन्होंने कल तक ये कहा था कि वो झुकने वाले नहीं है, प्रोटेस्टर्स की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते ही गोली मारने का आदेश देने वाले केपी शर्मा ओली एक दिन भी पूरी तरह टिक नहीं पाए और जेनजीज के आगे 18 से 25 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, उनके प्रदर्शनों और उनके विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिए। साथियों, इस विरोध में लगभग 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में प्रोटेस्टर्स के अंदर घायल होने वालों की संख्या भी बड़ी है।